भगवान के एक परम मित्र हुए जिनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक दीनहीन सा भक्त है, एक मित्र है, मित्र भी नहीं सखा। मित्र में और सखा में अंतर होता है। मित्र का मतलब यदा कदा मिलती यासा मित्र, और सखा बोले स खादती स खेलती स सखा। जो संग खावे संग खेले उसको सखा कहते हैं, और जो कभी कभी काम पड़ने पर मिले उसको मित्र कहते हैं। सुदामा जी मित्र नहीं है, सुदामा जी सखा है। कैसे सखाएं ठाकुर जी के? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बंधुओं एक बात मेरी मानेंगे, या तो मित्र होने नहीं चाहिए, क्योंकि जितने मित्र होंगे उतने दुख। आज किसी मित्र का दुख, कल किसी मित्र। अगर आपके 365 मित्र हैं तो 365 दिन के वर्ष में कोई ना कोई मित्र तो दुखी होगा, और जब वो दुखी होगा आपको भी दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मित्र ज्यादा नहीं बनाओ, एक आदि होने चाहिए, लेकिन मित्र जैसे नहीं होने चाहिए, सखा जैसे होने चाहिए और सुदामा जैसे होने चाहिए। सुदामा जी कैसे सखा हैं ठाकुर जी के? कथा आती है कि जब सांदीपनी गुरुकुल में उज्जैन में पढ़ते थे, सुदामा जी और द्वारिकाधीश एक साथ पढ़ते थे। गुरुदेव की पूजा के लिए रोज तुलसी लेने के लिए जाते थे, पुष्प लेने के लिए जाते थे। बहुत सावधानी से सुने सब लोग, सारी माताएं इधर देखो, इधर सब लोग यहाँ देखो, कथा सुनो। केवल आज विश्राम है कथा का, 1 घंटे की कथा रह गई है, इसलिए प्रेम से सुनो। सुदामा जी और द्वारिकाधीश दोनों एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते थे। गुरुदेव की सेवा के लिए, गुरुदेव के हवन करने के लिए लकड़ी लेने जाते थे, तुलसी पुष्प आदि लेने वन में जाते थे, फल लेने जाते थे। एक दिन एकादशी पड़ गई और श्री भृगु ऋषि सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए पधारे। यहीं रख दो मैया, यहीं सामने रख दो, यहीं पे ना, ऊपर ना, यहीं रख दो। अरे नहीं, यहीं रख दो। अरे मैं रख लूंगा जेब में, लाओ यहीं रख दो। ला भैया मेरी जेब में दे दे, लाके यहीं रख दो। अरे आप मत आओ, मैं ही रख दो। अरे ला, वो पंडित जी दे दो, पंडित जी को दे दो। ओ भैया मोटी दक्षिणा लाइए भैया, यहीं चढ़ा दे भैया। जय हो मैया, प्रणाम। क्या कह रहा था मैं? हैं? हाँ, इतने 1000 लोगों में एक ने बताया क्या कह रहा था। सब सुनो प्रेम से, ध्यान से, एकाग्र चित्त। तो श्री सुदामा जी महाराज, हाँ, तो सांदीपनी गुरुकुल में जब कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे, एक दिन एकादशी पड़ी। अब द्वादशी पर एकादशी व्रत तोड़ा जाता है, तो द्वादशी के व्यवस्था के लिए भृगु ऋषि सब जगह भिक्षा लेने गए। सब जगह नहीं जाते थे, वैष्णवों के पास जाते थे। तो सांदीपनी गुरुकुल पहुंच गए। सांदीपनी गुरुकुल में पहुंचे, जाकर के भृगु ऋषि, ये वही भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान की छाती पर लात मारी, बहुत क्रोधी हैं। इन्होंने जाकर कहा माते भिक्षाम देही। तो गुरु माँ गुरुकुल में थी। उन्होंने आज सवेरे सवेरे कृष्ण और सुदामा के लिए चने पोटली में बांध के रखे थे कि भाई कल व्रत खुलेगा एकादशी का, दोनों बालक जाएंगे और जाकर के
पुष्प तुलसी आदि वन से तोड़ के लाएंगे, भूख लगेगी तो चने खा लेंगे। उन्होंने 2 पोटलियों में चने रख रखे थे और कुछ सामग्री थी नहीं है घर में बनाने के लिए। तो जैसे ही श्री भृगु ऋषि आए और आकर के कहने लगे माते भिक्षाम देही, तो गुरु माँ ने कह दिया कि नहीं, आज तो महाराज जी कुछ नहीं है गुरुकुल में, रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है, आप कल आइएगा। भृगु ऋषि बोले कल तो हमारा कोई अनुष्ठान है, हम नहीं आ पाएंगे, हमको आज ही चाहिए था। बोले महाराज क्षमा करें, आज कुछ नहीं है। तो भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि भाई इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बालक पढ़ते हैं, यहाँ खाने के लिए रसोई घर में कुछ भी नहीं है। नेत्र बंद करके देखा तो महाराज चने की पोटली उनको दिख गई। वहां तो कुछ नहीं बोले, थोड़ी दूर वन में गए, वहां वन में जाकर के हाथ में जल लिया। बोले कि एक ऋषि को अन्न देने से मना कर दिया, चने देने से मना कर दिया, कुछ भिक्षा देने से मना कर दिया, जिसके लिए वो चने बचा करके रखते हैं। माँ मैं श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके पास लक्ष्मी कभी टिकेगी नहीं, वो जीवन पर्यंत अपनी जीवन में गरीबी देखेगा। अब ये श्राप वो दे रहे थे, वहीं झाड़ियों में बैठे थे श्री सुदामा जी महाराज अपना अध्ययन कर रहे थे, और सुदामा जी ने ये बात सुन ली। सुदामा जी ने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने अपने ग्रंथ को हृदय से लगाया, विधाता को प्रणाम किया। बोले कि वो पोटली तो मेरे और कृष्ण के भोग के लिए माँ ने निकाली है, यदि उन चनों को कहीं फेंक देंगे तो अंकुरित होकर के और चने हो जाएंगे, जो भी खाएगा वो सब निर्धन होते चले जाएंगे, किसी को फेंक नहीं सकते, किसी और को खिला नहीं सकते। सुदामा अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, वो चने तुमको ही खाने, ताकि किसी और को ना मिले। और सबसे बड़ी बात, मेरा मित्र है कन्हैया, मेरा सखा है कन्हैया, यदि उसने खा लिए तो जीवन में दुख आ जाएगा। मैं कैसा सखा, यदि जानते हुए भी अपने सखा को दुख दे दूं। प्रण कर लिया कि चने कृष्ण को नहीं खाने दूंगा, स्वयं खा लूंगा। वन में गए, प्रातःकाल का समय वन में गए, कन्हैया कहने लगे, बोले एकादशी पूरी हो गई, सुदामा जी जल्दी जल्दी चने दो, मुझे भूख लग रही है, माँ ने जो दिए। सुदामा जी महाराज सोचने लगे क्या करूं, कैसे बचाऊं, नहीं तो खा लेगा कन्हैया, मानेगा नहीं, जिद्दी है। तभी एक बड़ा सा वृक्ष दिखाई दिया, उस वृक्ष की डाल पर सुदामा जी दौड़ करके चढ़ गए। कन्हैया जब तक ऊपर आते तब तक तो पोटलियां खोलनी, सुदामा जी महाराज मुट्ठी भर भर के और चने मुख में देने लगे, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं सुदामा जी रुक जाओ, मत खाओ, अरे इस प्रकार की दरिद्रता मत करो, मेरे भी चने हैं, एक आध छोड़ दो, तुम तो सब खाए जा रहे हो। सुदामा जी बोले कन्हैया तू फिर कभी मांग लियो, लेकिन आज एक दाना भी चना का तुझे नहीं दूंगा। जब तक द्वारिकाधीश ऊपर पहुंचे, दोनों पोटलियों के चने सुदामा जी खा गए, नेत्रों में अश्रु भरे हैं। द्वारिकाधीश बोले कि आज से मेरी तुम्हारी मित्रता खत्म। बोले जरा से चनों के लिए तुमने जो है मतलब चढ़ गए वृक्ष पे, खा गए सारे, ये भी नहीं सोचा मैं भूख प्यास लगी है मैं खा लूंगा। तभी वहां कुछ फल टूटे पड़े थे नीचे, द्वारिकाधीश को फल दी, बोले लाला तू फल खा। लेकिन द्वारिकाधीश कोपित हो गए, 3-4 दिन तक बात नहीं की। लेकिन द्वारिकाधीश को कौन बतावे कि ये उनके सखा ने अपने सखत्व का उपहार दिया है उनको, चने खा करके। आज द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा हैं, उनके बालक सुखद खाते हैं, पहनते हैं, रहते हैं। ये सुदामा की देन है द्वारिकाधीश को। सुदामा जी के घर की स्थिति ऐसी है कि जब बारिश होती है तो कमर कमर तक जल भर जाता है, क्योंकि पूरे घर में छेद हो रहे हैं। धूप सूरज की रोशनी बिना रोक टोक के उनके घर में आती है। एक दिन यदि भोजन बन जाता है तो 3 दिन तक भूखा रहना पड़ता है परिवार को, ऐसी स्थिति है सुदामा जी की। बालक कभी विद्यालय से पढ़ करके आते हैं, घर पर आकर के पिताजी आज बहुत तेज भूख लगी है, तो बालकों को लिए कहते हैं मैं रुको आलू लेके आता हूँ। बाहर से आलू जैसे दिखने वाले पत्थरों को उठा लाते हैं, बालकों के सामने कढ़ाई में जल भर के आलू रख देते हैं और बालकों को दिखाते हैं देखो आलू अभी पक रहे हैं, और जब तक आलू गर्म होंगे बढ़िया पक जाएंगे तब मैं तुमको खिलाऊंगा, तब तक आ जाओ, अपना सिर मेरी गोदी में रखो, कथा सुनो। और बालकों को रात में भूखा ही कथा सुनाते सुनाते सुला देते।
ऐसा सुदामा जी का जीवन। एक ही गुरु के दो शिष्य कृष्ण और सुदामा, एक इतना धनवान और एक इतना निर्धन क्यों? इसलिए है क्योंकि सुदामा जी ने अपनी सखा का सखत्व का उपहार दिया है कन्हैया को। सखा हो तो सुदामा जी जैसा। सुदामा जी की पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, कभी द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएंगे, इनकी हालत देख करके उनको थोड़ी तो दया आएगी। वो कुछ पैसे दे देंगे, धन दे देंगे, उससे हमारा घर चल जाएगा। 4 घरों से चावल लेकर के पोटली बांध करके सुदामा जी की पत्नी आई और आकर के सुदामा जी को देने लगी। बोले आज आपको मेरी सौगंध है, द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाओ। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, यदि मैं द्वारिकाधीश के पास गया, मेरी दीनहीन सी दशा देख करके, फटी धोती देख करके, मेरे शरीर की हड्डियां देख करके कन्हैया कहीं ये ना सोचे गरीब है, कुछ मांगने आया है। बद्दू व्यक्ति को कभी अभिमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। सुदामा जी अभिमान करेंगे किस बात का, लेकिन उनको स्वाभिमान है कि मेरे हाथ किसी के सामने मैं ऐसे फैलाऊं नहीं, किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं नहीं। मेरी हालत देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, कुछ मांगने आया। इसलिए नहीं जाते द्वारिकाधीश के पास। लेकिन आज पत्नी ने सौगंध दे दी, तो उस चने की पोटली को, उस चावल की पोटली को बांध करके श्री सुदामा जी महाराज, पतले दुबले से सुदामा जी महाराज, ऐसी हड्डियां शरीर की कि उंगलियों पे गिन ली जाएं कितनी हड्डियां हैं, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए जा रहे हैं। सुदामा जी महाराज चलते 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 अनेक दिन बीत गए, लेकिन द्वारिका का कोई अता पता नहीं। एक जगह जाकर के पूछा, भैया द्वारिका कितनी दूर है? बोले द्वारिका जाने का रास्ता तो आप लगभग 100 मील दूर छोड़ आए, आप तो गलत आ गए हो, वापस जाओ, 100 मील दूर से फिर रास्ता मिलेगा द्वारिका का, तब जाना। सुदामा जी हल्के पतले से बेचारे, पतले दुबले, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, पैरों में छाले पड़े हैं, इतनी तेज धूप पड़ रही है, कैसे जाऊं? वहीं एक नदी थी, उस नदी का जल पी करके अपनी भूख मिटाई और वहीं हाथ की तकिया लगा करके सो गए। बोले अरे द्वारिकाधीश, यदि तेरे को हमसे मिलना है तो भैया तू यहीं आके मिल ले, हमारे बस की तो नहीं है तेरे पास आना। और वहीं हाथ की तकिया लगा करके सो गए। थोड़ी देर बाद जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आई, तो सुदामा जी ने नेत्र खोल करके देखा तो महाराज स्वयं को एक सोने की नगरी में पाया। चारों तरफ देखने लगे, अचंभित हो गए, भैया ये कहाँ है? हम तो नदी के किनारे सोए थे, कहाँ आ गए? किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारवती है। द्वारवती मतलब द्वारिकापुरी है। बोले द्वारिकापुरी ब्रज के नंदलाला श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका? बोले हाँ जी प्रभु ये वही नगरी है। अब तो सुदामा जी महाराज नृत्य करने लगे, आनंद निमग्न हो गए। महाराज भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। बोले जय हो जय हो जय हो कृपालु, तेरी बड़ी कृपा, तेने बड़ी कृपा करी हम पे जो अपने पास बुला लिया। भैया भैया द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले सामने जो सबसे बड़ा महल है सोने का, इसी में द्वारिकाधीश विराजते हैं। महाराज वहां बड़े बड़े राजा लाइन लगा करके खड़े थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से जाकर के कहा, भैया मेरी फटी हुई धोती देख करके, मेरे शरीर की हालत देख करके, पैरों के छाले देख करके तुम ये मत सोचना मैं कुछ मांगने आया हूं। मैं जो कहने जा रहा हूं उस बात पे तुमको विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन सुन लो, क्या पता तुम्हारे अंदर दया आ जाए। ये जो द्वारिकाधीश है ना, ये मेरे सखा हैं बचपन के। हम दोनों एक ही कक्ष में सोते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ धोते थे, एक साथ सब काम करते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ भ्रमण करते थे, एक साथ सारे काम करते थे। ये आपके द्वारिकाधीश मेरे सखा हैं। लेकिन ये विधि का विधान, वे आज द्वारिका के राजा हैं और मैं एक दीनहीन सा ब्राह्मण हूं। आप कृपा करके मेरा संदेश उनको जाकर के सुनावें। वे मैं केवल उनका दर्शन करना चाहता हूं, उनसे 2 मिनट बस उनका दर्शन कर लूं। वो बहुत व्यस्त हो ना,
कोई खिड़की ऐसी हो महल में जहाँ से वो दिख जाए तो मुझको वहाँ से दिखा दो, मैं देख करके चला जाऊँगा। मुझे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उनसे बात करनी है, बस दर्शन करने आया हूँ। वो उसमें भी कारण है, मेरी पत्नी ने सौगंध दे दी दर्शन करके आओ, इसलिए आया हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, वहाँ से आना भी बड़ा दुष्कर है। सैनिकों ने कहा आपको इतना ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझ गए हैं प्रभु, जरूर आप निश्चित ही उनके सखा होंगे। कई जगह महाराज देखा सुदामा चरित्र जब होता है, कथाकार भी और कई दिखाने वाले ऐसा दिखाते हैं, द्वारपालों ने धक्का दे दिया, भगा दिया सुदामा जी को, बोले निकल जाओ, तुम जैसा कोई मित्र नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठाकुर जी के द्वारपाल, क्या उनको इतना भी शिष्टाचार नहीं कि किससे कैसे बोलना है? तो फिर ठाकुर जी के द्वारपाल कैसे, यदि वो किसी को दीनहीन को देख करके भगा देंगे तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुदामा जी का कोई अनादर नहीं हुआ था द्वारिका में। जो लोग ऐसा दिखाते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। द्वारपालों ने प्रणाम किया, बोले जय हो प्रभु, आप थोड़ा सा विराजें, हम द्वारिकाधीश को जाकर के पूछ लें, सुन लें, वे कहीं व्यस्त बताए गए हैं। वो जैसे ही अपने काम से निवृत्त हो जाएंगे, हम आपका संदेश उनको दे देंगे, आप विराजो। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी भोजन कर रहे थे। द्वारपालों ने जाकर के कहा महाराज महाराज बाहर तो बड़े बड़े राजा आए हैं देशों के, आपसे मिलने के लिए सब आए हैं, सबके बारे में बताया। ठाकुर जी भोजन करते जा रहे थे, इतने में कहा, बोले एक दीनहीन सा ब्राह्मण आया है। उसके तन पे जो कपड़े हैं वो ना जाने कितनी जगह से फटे, हम गिन भी नहीं पाए। शरीर ऐसा है कि महाराज ऐसा लग रहा हो कि हड्डी पर बस कोई खाल का चोला चढ़ा करके आ गया हो, मांस तो उसके अंदर है ही नहीं, रक्त भी होगा कि नहीं पता नहीं। पैरों में छाले पड़े हैं, एक छड़ी के सहारे आया है, लेकिन उसका ललाट इतना तेजमय है, ऐसा लगता है कि त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है, परम विद्वान है, वाणी बड़ी मधुर है। उन्होंने बताया कि वो आपके साथ बचपन में विद्यालय में पढ़े हैं। ठाकुर जी अभी भी भोजन में ही व्यस्त थे, आपके साथ विद्यालय में पढ़े हैं, आपको बचपन का सखा मानते हैं, और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। बचपन में विद्यालय में पढ़े मेरे सखा सुदामा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश ने रोटी का कवल छोड़ा। बोले क्या नाम बताया तुमने, कौन आए हैं? बोले सुदामा जी आए हैं। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी का शरीर कंपायमान होगा। बोले सुदामा जी पधारे हैं? बोले हाँ सुदामा जी आए हैं। बोले तुम उनको भारी छोड़ के आ गए, उनको भीतर नहीं लेकर के आए, पैरों में छाले पड़े हैं। भोजन की थाली दूर करी है महाराज, महामंत्री सेनापति 16,100 राजकुमारियां हाथों में थाल लेकर के खड़ी हैं, ठाकुर जी को नवीन नवीन पकवान खिलाने के लिए। सांप को छोड़ करके, पादुका भी नहीं पहनी, ठाकुर जी कूदे हैं अपने मंच से, दौड़ने लगे। महामंत्री दौड़ रहे हैं, सेनापति दौड़ रहे हैं, द्वारपाल दौड़ रहे हैं, पटरानियां दौड़ रही हैं, सब रोक रहे हैं ठाकुर जी को, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन ठाकुर जी रुक नहीं रहे। एक एक माला ठाकुर जी के गले में, जो कि ना जाने कितने की हैं, सब टूट टूट करके गिरती जा रही हैं। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुबिंद बहते जा रहे हैं। मेरे सखा सुदामा आए हैं, मेरे मित्र सुदामा आए हैं। महल का पहला द्वार पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा पार किया, ऐसे 7 द्वार थे। 7वें द्वार पर देखा असंख्य महाराज राजाओं के मध्य में एक दीनहीन सा ब्राह्मण खड़ा है। द्वारिकाधीश दौड़ करके गए, सब राजा हाथ जोड़ करके खड़े हैं, किसी की स्वीकार नहीं किया, और उस दीनहीन से ब्राह्मण को लगा करके अपने गले से ठाकुर जी रुदन करने लगे। बोले आज मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा सुदामा आया है, मेरा प्राण सुदामा आया है। रुदन करने लगे। ठाकुर जी के इस मनोभाव को देख करके पूरी द्वारिका आज सबके नेत्रों में जल भर आए। बोले हे कृपालुता, हे दयालुता, ऐसे दयालु ठाकुर जी। बार बार सुदामा जी को मुखमंडल को देखें, फिर गले से लगावें, फिर देखें, फिर गले से लगावें, अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे। आज सुदामा जी का हाथ पकड़ा और कहा बाकी की बात भीतर करेंगे, चलो सखा आओ अपने राजभवन में प्रवेश करो। और गले में गलवैयां डाल करके, हाथ पकड़ करके द्वारिकाधीश उनको लेकर के जा रहे हैं।
द्वारिका का सोने का राज सिंहासन, उस पर जाकर के ठाकुर जी ने अपने हाथ से आसन बिछाया और सुदामा जी को बिठाया। सुदामा जी बोले, लाला मेरी योग्यता नहीं है यहाँ पे बैठने की, तू ऐसा मत कर। द्वारिकाधीश बोले, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूं, मुझे मत बताओ, बैठो चुपचाप यहाँ पे। द्वारिका के सिंहासन पर एक दीनहीन सा ब्राह्मण बैठा है और द्वारिकाधीश कहाँ बैठे? बोले सुदामा जी के चरणों में चौकी रखी और उस चौकी के बगल में आसन बिछा करके द्वारिकाधीश बैठे। रुक्मणी जी को इशारा किया, बोले तुम जानती नहीं हो संत कराएं तो क्या करना चाहिए, जल्दी लाओ, पात्र लाओ, जल लाओ, चरण धोएंगे सुदामा जी के। सुदामा जी बोले, नहीं नहीं लाला, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं सखा हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। बोले, आप बिल्कुल चुप बैठे रहो, जो कर रहा हूं मेरी नगरी है, मान लो मेरी नगरी है, मेरे सिंहासन पर बैठे हो, मेरे आसन पर बैठे हो, यही समझ लो आप, तो चलेगी भी मेरी, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहा हूं करने दो। सुदामा जी के छाले पड़े हुए चरणों के नीचे सोने का पात्र रखा ठाकुर जी ने। स्वयं लक्ष्मी, जिसको पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आतुर रहता है, वो लक्ष्मी अपने हाथ में जल लेकर के आई है पैर धोने के लिए। ठाकुर जी ने मना कर दिया, बोले इस पात्र की आवश्यकता नहीं है। बोले, आप चरण धोएंगे कैसे? सुदामा जी के छालों को देखा, मुखमंडल को देखा, सुदामा जी की इस मनोदशा को देख करके ठाकुर जी अवरुद्ध हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लिया, अपने मुखमंडल को आगे करके अपने आंखों के आंसुओं के जल से ही सुदामा जी के चरण धोए। सुदामा जी बार बार अपने आंसू पोंछ रहे हैं, देख नहीं पा रहे इस दशा को। मेरा द्वारिकाधीश, मेरा प्राण, मेरा जीवन आधार, मेरा केवल आधार इस प्रकार से मेरे चरणों को लेकर के रुदन कर रहा है। अपने अपने पटके से ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को पोंछा। ठाकुर जी के अश्रु बिंद लगते ही महाराज चरणों से सुगंधी आने लगी, छाले दूर हो गए, बिल्कुल ऐसे कोमल कोमल चरण हो गए सुदामा जी के, मानो जैसे मखमल की चप्पल पहनते हो, मखमल के पदत्राण पहनते हो, ऐसे चरण हो गए सुदामा जी के। चरणों का जो जल था उसको ठाकुर जी ने अपने ऊपर छींटा मारा, अपने राज सिंहासन पर छींटा। रुक्मणी जी को कहा, पूरे हमारी द्वारिका में इसका छिड़काव कर दो ताकि हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए। सुदामा जी हाथ जोड़ने लगे, कन्हैया इतना महान मत बना मुझे। सुदामा जी से चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी, अब मित्र मिला है इतने दिन बाद तो कुछ तो विनोद करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, सुदामा जी एक बात बताओ, तुम्हारा ब्याह है क्या? सुदामा जी बोले, हाँ ब्याह हो गया, 2 बालक भी हैं। बोले, आपने हमको तो बुलाया नहीं ब्याह में। बोले, भैया तू राजा है, तेरा कोई संपर्क नहीं, कहीं का कोई अता पता नहीं, कैसे बुलाता? और मैं दीनहीन सा ब्राह्मण, मेरे यहाँ ब्याह में तुम्हारे लिए जगह भी नहीं होती, कैसे आते? मेरी छोड़ कन्हैया, तू बता तेने ब्याह कियो कि नहीं? ठाकुर जी बोले, हमसे जो चाहे पूछ लो, ब्याह की बात मत पूछा करो। बोले, अरे बता ना भाभी कहाँ है, तेरा ब्याह है। बोले, भाभी से मिलना है आपको? बोले, हाँ भाभी से मिलना है। आओ भाई भाभियों, आके प्रणाम करो। अब तुम्हारा लंबी लाइन लगी वहां, तो 16,108 एक आध तो है नहीं। मैं रुक्मणी प्रणाम। देवी चर सौभाग्यवती रहो। रुक्मणी जी के बाद आई सत्यभामा, मैं सत्यभामा प्रणाम। देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम। देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, फिर कालिंदी, मैं यमुना प्रणाम। देवी चर सौभाग्यवती रहो। मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, सब ठाकुर जी को प्रणाम करती जा रही हैं। करते करते महाराज 500 बहू भगवान की प्रणाम करके चले गए।
सुदामा जी महाराज बोले, कन्हैया एक बात सुन। बोले हाँ। बोले इधर आ पास में। बोले ये सब कौन है? ठाकुर जी बोले भाभी हैं आपकी। बोले इतनी भाभी? बोले हाँ इतनी। कितनी और हैं अभी? बोले कि पूछो मत, अब बस आशीर्वाद देते चलो। बता तो सही कितनी है? बोले 16,108। सुदामा जी सिंहासन से उठे, द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। बोले हमने एक ब्याह कियो तो को नहीं बुलाया, तू नाराज है रो, और खुद ने इतने ब्याह किए, हम में एक में भी बुला ले तो भैया ने एक पूड़ी खावे हम भी आ जाते। द्वारिकाधीश बोले इनमें से कई ब्याहों में तो मैं भी नहीं था, फिर भी ब्याह हो गया। ऐसा हास्य पद चल रहा था। द्वारिकाधीश ने कहा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, लाओ दो जल्दी दो। अब सुदामा जी सोचे इतने इतने बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां, इनके सामने फटी पोटली देना उचित नहीं देता। सुदामा जी छुपाने लगे। लाला तुझे पता है गुरुजी हमेशा कहते थे कन्हैया बिल्कुल नहीं पढ़ता है, पढ़ाई से चोर है, पढ़ाई का चोर है। सुदामा जी तुम इसको पढ़ाया करो, याद है तुमको? ठाकुर जी बोले मुझे सब याद है, भाभी ने क्या भेजा बताओ। ऐसी बातें चलती रहीं। ठाकुर जी ने देखा ये कुछ छुपा रहे हैं, तभी हाथ बढ़ा करके सुदामा जी के बगल में जो पोटली लगी थी उसको छीन लिया। पोटली खोल करके देखा तो 4 घरों के अलग अलग चावल, पतले मोटे टूटे हुए। ऐसे चावलों को देख के द्वारिकाधीश समझ गए कि एक भी चावल सुदामा जी के घर का नहीं है। एक मुट्ठी चावल खा गए। बोले मैं पूरे 3 लोगों का सुख सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खा करके बोले सुदामा पर जितनी दीनता है, जितनी दरिद्रता है, जितनी भी निर्धनता है, उन सबको मैं हर लेता हूं, इनके सारे कष्टों को हरता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल खा करके कहना चाह रहे थे कि मैं तुमको लक्ष्मीपति बनाता हूं। इतने में रुक्मणी जी आ गई। बोले मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझको मत भेजना, कह दो लक्ष्मीपति बनेंगे। सुदामा जी महाराज पर ठाकुर जी ने कृपा की। सुदामा जी ने जाने का भाव बनाया। ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को ना कुछ मांगा उन्होंने, ना कुछ दिया। सुदामा जी जैसे ही वापस लौट करके गए महाराज, तो जहां उनकी कुटिया थी वहां पर एक बड़ा महल खड़ा था। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचल महल खड़े। ये कौन सी जगह भैया? तो द्वारपालों ने बताया सुदामा नगरी है। और सुदामा नगरी ये कब बसी? बोले अभी बसी है कुछ दिन पहले। सुदामा जी बोले कहीं ये टेढ़ी टांग वाले ने तो नहीं कर दिया ये सब काम? तभी सोचने लगे नहीं हमारी तो धोती भी फटी भैया, ये भी नहीं बदली, हमने द्वारिका जैसे गए वैसे आए हैं लौट के। द्वारिकाधीश ने नहीं किया। बोले भैया यहाँ के आपके इस महल के जो स्वामी हैं वो कहाँ हैं? बोले वो तो द्वारिका गए द्वारिकाधीश का दर्शन करने। सुदामा जी बोले वो तो हम गए थे दर्शन करने। तो बोले अच्छा उनकी पत्नी बच्चे तो होंगे, उनसे मिलवा दो। बोले हाँ उनकी पत्नी है, उनको बुलाता हूँ। अंदर से महाराज पत्नी निकल कर के आई सुदामा जी की। आज तक उन्होंने कभी बिंदी भी नहीं लगाई थी क्योंकि वो भी नहीं होती थी, लेकिन आज तो महाराज 16 श्रृंगार करके सोने के आभूषण पहन के, कमर में करधनी बांध के, पैरों में पायल पहन के, ऐसी नवीन साड़ी, आगे पीछे सखियां चल रही हैं। जैसी निकल कर के आई सुदामा जी बोले ये तो कोई अप्सरा है, मेरी पत्नी नहीं है। वो तो बेचारी सुशीला सूती की साड़ी पहनती है, सादा सरल उसका जीवन है, ये तो कोई बहुत बड़ी कोई सेठानी लगती है। सुदामा जी जैसे जाने लगे महाराज आवाज आई सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो उनकी पत्नी के गले में गलवैयां डाल करके श्री द्वारिकाधीश वहीं खड़े हैं। वो कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश ये सब क्या किया? बोले ये कौन? बोले ये तुम्हारी पत्नी सुशीला। बोले सुशीला? बोले तुम्हारे तो भाई रूप ही बदल गया। बोले कि अब क्या करें, द्वारिकाधीश ने कृपा कर दी। बोले देखो तुम पे तो ऐसी कृपा की, हमारी तो धोती भी अभी फटी हुई है, हम पे तो कोई कृपा नहीं करी, रोका भी नहीं। द्वारिकाधीश ने यूं भी नहीं कही एक आध दिन रुक जाओ। जैसे सुदामा जी ने कही जाएंगे तो बोले ठीक है चले जाओ। अब तुम एक काम करो, सोने की बनाओ रोटी और हीरे की बनाओ चटनी और चांदी के बनाओ दाल, प्रेम से पाओ, आनंद करो। हम जा रहे हैं वन में भजन करेंगे।
ठाकुर जी ने कहा नहीं सुदामा जी, अब आपको यहीं रहना है, ये ही आपका भजन है, मैं दे रहा हूं इसलिए ये आपका भजन है, आपको माया नहीं सताएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहिए, प्रेम से आनंद करो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। इस प्रकार से द्वारिकाधीश ने उन पर कृपा की। श्री सुदामा जी का मंगलमय चरित्र यहाँ पर सुनाया गया।